हेलो एवरीवन। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एज ए प्रोफेशन, एज ए कैरियर अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको जानना, सीखना, करना होगा। तो वो कौन सी 5 चीज़ें हैं उनको हम एक एक करके चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आपको राइट कंपनी एंड राइट कॉन्सेप्ट, यानी कि सिलेक्शन ऑफ राइट कंपनी एंड राइट कॉन्सेप्ट। बहुत सारी कंपनीज हैं, उनको और बहुत सारे मानदंड हैं, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस हैं, तो उनको स्टडी करके कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी की जो कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट्स के साथ काम करे, किस तरह के प्लान के साथ काम कर रही है, तो सबसे पहले आपको कंपनी को और उसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बेशक थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन आप अच्छी तरह से स्टडी करके एक राइट कंपनी और राइट कॉन्सेप्ट का चुनाव आपको करना होगा। दूसरा, एक बार आपने एक बेहतर कंपनी और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट का अगर चुनाव कर लिया तो दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके लिए अंडरस्टैंड द बिजनेस प्लान। फिर आपको उस कंपनी के या उस कॉन्सेप्ट को या उस बिजनेस प्लान को आपको बहुत बारीकी से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और कुछ स्किल्स हैं जो बेसिक स्किल्स हैं उन पे आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इसे एज ए कैरियर, एज ए प्रोफेशन इसको आपने लिया है। जैसे वो 4-5 चीज़ें हैं। लिस्टिंग स्किल है, लिस्ट भी एक स्किल्स है, लिस्ट बनाना भी एक बहुत बड़ी स्किल है, तो इसमें आपको मास्टरी करना पड़ेगा। दूसरा है प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि आप उसको एज ए कैरियर ले रहे हो तो जो बिजनेस प्लान है वो बिल्कुल आपको उसमें मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फॉलोअप स्किल्स, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस का, तो आपको फॉलोअप स्किल्स जो है अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स को भी आपको जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस का जो मेन बेस है वह है कम्युनिकेशन। राइट। नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग, ये भी एक पार्ट है। क्लोजिंग स्किल्स किस तरह से डेवलप करनी है, ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होंगी, बट आपको कंटिन्यूअसली इनको सीखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। साथ ही लीडरशिप स्किल, क्योंकि ये जब तक आप एक बेस्ट लीडर नहीं बनोगे तब तक आप कंपनी के अचीवर नहीं बन सकते। तो ये बेसिक स्किल्स को अपने इम्प्रूव करना है, और अपनी जो मेन जो बिजनेस प्लान है उसको आपने बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये दो पॉइंट हो गए। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका रिटेंशन। एक समय ऐसा होता है कि चूंकि आपने एक अच्छी कंपनी को और एक अच्छे कॉन्सेप्ट को आपने सेलेक्ट किया है, जिस कॉन्सेप्ट को आप दिल से करना चाहते हो, जो आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट है, उसको आपने अगर चुनाव किया है, तो फिर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको अलग अलग जगह पे या अलग अलग प्लान या अलग अलग कॉन्सेप्ट में आपको वहाँ से वापस अपने तरफ बुलाने का कोशिश करेंगे, अलग अलग तरह के आपको प्रलोभन देंगे। बट आपने ऐसे समय में बिल्कुल भी अपने रास्ते से हटना नहीं है। याद रखिए, क्योंकि आपने खुद ने एक बहुत अच्छी कंपनी और एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को आपने सेलेक्ट किया है, अपने आप को इम्प्रूव कर चुके हो आप, और चूंकि अब ऐसे समय में लोग आपका अपने लिए फ़ायदा उठाने के लिए आपको डाइवर्ट करना शुरू करेंगे, तो आपने उस समय कंपनी को नहीं छोड़ना है। मैं कहूँगा एक अच्छी कंपनी को नहीं छोड़ना है जब बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपने किसी भी ऐसी भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो आप भी निकल जाओ, और यही बहुत सारे लोगों के साथ आज हो रहा है। कोई एक लीडर या कोई एक पर्सन अपनी किसी कमी के कारण मैनेजमेंट के साथ या किसी और कंपनी के किसी अदर इशू के कारण जब कंपनी छोड़ता है तो वो क्या चाहता है कि मैं अपने साथ बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके जाऊं, या बहुत सारे लोगों को जो है कंपनी से क्विट करवा दूं। ये इस जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है, बहुत ज़्यादा ये देखने में आता है। तो आपने अपने आप को ऐसे लोगों के साथ या ऐसे इश्यूज में आपने नहीं फंसाना है, बल्कि लगातार आपने अपने लीडरशिप क्वालिटी को, अपने कम्युनिकेशन स्किल को आपने जो डेवलप करते चले जाना है। नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है वो है फोकस ऑन टीम, क्योंकि अब आपने अच्छी कंपनी का चुनाव किया है, अच्छे कॉन्सेप्ट में आप हैं, अपने जो
स्किल्स हैं उनको आप डेवलप कर चुके हो, आपने रिटेंशन, आप उस कंपनी में एज ए कैरियर आप अपना मान चुके हो। अब उसके बाद आपको करना है अपनी टीम पे फोकस। अपनी टीम पे आपने फोकस कैसे करना है? रिटेंशन और कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा। आप जो भी सीखोगे ये बिल्कुल 100% सही है कि वही आपकी टीम भी उतना ही सीखेगी। इसलिए सबसे पहले आपने अपने आप को वेल इम्प्रूव करना है और फिर डुप्लीकेशन के जरिए अपने टीम में भी अपने जैसे मैक्सिमम प्लान प्रेजेंटर तैयार करने हैं। आप जिस भी टीम में जितने ज़्यादा प्लान प्रेजेंटर तैयार होंगे, इसका मतलब है उस टीम का उतना ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। ये सच्चाई है। आज की डेट में अगर टीम्स काम नहीं करती हैं तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कि उस टीम में प्लान प्रेजेंटर तैयार नहीं हो रहे हैं, बेस्ट और बेहतर प्लान प्रेजेंटर उस टीम में नहीं हो रहे हैं। तो इसी का जो कारण है कि टीम्स बैठ जाती हैं, टीम्स ग्रो नहीं करती हैं। और जो नेक्स्ट एक पॉइंट है वो है, आप देखोगे उसमें कि जब हम इस जगह पे हम जब पहुंच जाते हैं तो जो लीडर्स के साथ फिर हमें जो भी सेलिब्रेशन होते हैं, जो भी ऑनलाइन नहीं फिजिकल जो मीटिंग्स होती हैं, जो फिजिकल लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, उनको अपनी टीम के साथ एंजॉय करना, या टीम के साथ हमने ऐसे बड़े इवेंट्स में जो है एक साथ हमने वहाँ पे ट्रेनिंग लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे ज़्यादातर जो काम होता है वो ऑनलाइन होता है। वर्क फ्रॉम है, वर्क फ्रॉम मोबाइल है, वर्क फ्रॉम होम है, जूम के द्वारा अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं और वहीं पर हम अपने आप को डेवलप करते हैं। लेकिन बहुत कम समय ऐसे होता है जब हमें मौका मिलता है हम फिजिकली अपने लोगों के साथ, फिजिकली अपनी टीम के साथ, अपने लीडर्स के साथ हम बॉन्डिंग बनाएं। तो ऐसा जो समय होता है उसको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। कोशिश करना है कि बहुत अच्छी पहले से प्लानिंग करके और ऐसे इवेंट्स में अपनी टीम के साथ आपने सेलिब्रेट करना है। तो ये जो 5 पॉइंट हैं, ये मुझे लगता है कि एज ए डायरेक्ट सेलर आप इन 5 पॉइंट पे ज़रूर आपने फोकस करना है। और यही हमें हमारे गुरुज जो थे उन्होंने सिखाया था कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो इन 5 बेसिक पॉइंट्स को आपको ज़रूर फॉलो करना है। और हम इसी तरह से इस इंडस्ट्री को एक बेहतर मुकाम पे लेके जाएंगे, खुद भी और अपने साथ एक बड़ी कम्युनिटी को। यहाँ से उनके सपने, उनके जो भी उनके सपने थे, जो भी ड्रीम्स थे, उनको हम सब मिलकर एक साथ पूरा कर पाएँ। तो अंत में आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी इस बेहतर इंडस्ट्री का एक बहुत खूबसूरत पार्ट हो।